आपने बाल कटवा के वो एज अ लड़का मिक्स होके लड़कों के साथ क्रिकेट खेली है। पहले तो हम क्लब लेवल के गेम्स खेलते थे तो उसमें भी ट्रैवल करना पड़ता था ट्रेन्स वगैरह में। मतलब मेरी उम्र भी जब मैंने ज्वाइन करी थी एकेडमी तब मैं 9 साल की थी। उनकी कैप्टेंसी में क्या डिफरेंस है? अगर मैं देखूं कि मतलब मिथाली राज कैसी कैप्टन थी और हरमनप्रीत कैसी कैप्टन थी। मिताली दी बहुत ऐसे काम तरीके से डील करती है। हरमन दी है वो थोड़े से उनका उनका एग्रेसिव एग्रेसिव नेचर है। नेचर, हम लगातार 3 मैच हार चुके हैं। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। वर्ल्ड कप कैंपेन मतलब ये ऐसे ही है, कभी भी आप ऊपर जा सकते हो, कभी भी आप नीचे आ सकते हो। तो उस फीलिंग को क्या अभी भी सोक इन कर पाए हो? बिल्कुल भी नहीं, अभी भी नहीं कर पाए हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे जो मैचेस हुए हैं वो किस इंटेंसिटी पे हुए हैं। हमारे ऑपोजिशन में जो है वो पाकिस्तान खेल रही है। कुछ भी हम लोग ऊपर नीचे हम लोग नहीं चाहते थे। मैं अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इसके बावजूद भी रिप्लेस होके फिर और करोड़ों लोगों में से आप 15 में सेलेक्ट हुए हो तो कुछ ना कुछ स्किल तो आपके पास है। ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं तो वो इंडिया बहुत अच्छे मार्जिन से हरा सकती है। डू और डाई, माइंड में यही था कि हम लोग जीत रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। पूरे के पूरे वर्ल्ड कप शी वाज इन एंजाइटी, वो रोती थी हर रात को। ये एक बीमारी है, इसको सीरियस नहीं लेते हैं। कोई एक अच्छा और एक बुरा एक्सपीरियंस जो इस वर्ल्ड कप में आप। बुरा तब लगा था जब प्रतिका रावल इंजर्ड हुई। लॉरा वुलवार्ड का कैच, जब वो कैच आपके सामने ही हुआ हुआ तो आप समझ गए कि चलो वर्ल्ड कप आ गया। हाँ, खुशी तो बहुत हुई कि लॉरा का कैच हो गया था। हालांकि थोड़ी देर के लिए हमारी धड़कनें थम गई थी जब वो फंबल हुआ कैच। मैम, कोई एक ऐसा भजन या फिर गाना जो ड्रेसिंग रूम में लगातार चल रहा हो। वी वी विल विल रॉक यू रॉक यू ऐसा ऐसा करके करके कुछ कुछ लिखा था। लिखा था। नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष, और आज मेरे साथ एक ऐसी खिलाड़ी मौजूद है या फिर एक ऐसी इंस्पिरेशन मौजूद है जिनके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आपको पता है कि हर लड़की का जो सबसे बड़ा ताकत होता है वो उनके पिता से होकर आता है। द कमबैक क्वीन ऑफ इंडिया बोल ले, वर्ल्ड कप विनर बोल ले, कितने सारे सिनोनिम्स यूज कर लूं, इनके लिए सब कम पड़ जाते हैं। जब इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी उस वक्त एक ऐसा माहौल था जहां पे विमेन्स क्रिकेट को उतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता था, चीजें उस तरीके से चलती नहीं थी। और फिर एक इंजरी होती है 2016 में, इंजरी के बाद कमबैक होता है, कमबैक के बाद फिर बहुत सारी हार्डशिप्स फेस करती हैं, और अब जाके वर्ल्ड कप विनर है। हमारे साथ है इस वक्त स्टूडियो में स्नेह राणा। कैसी है मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और मैम, सबसे पहले यही सवाल था मेरा, जो मैंने शुरुआत भी किया, कि हर लड़की के लिए सबसे बड़े जो उसके प्रेरणा का स्रोत होते हैं वो उनके पिताजी होते हैं। आपके फादर के साथ जो आपकी बॉन्डिंग थी, जिस तरीके से उन्होंने आपको सपोर्ट किया, जब मैं आपकी जर्नी भी पढ़ रहा था तो उसमें ये बताया जा रहा था कि मतलब आपने बाल कटवा के वो एज अ लड़का मिक्स होके लड़कों के साथ क्रिकेट खेली है। तो वो जो जर्नी थी वो इस अंजाम तक पहुंच रही थी, वो पूरा बिल्ड हो रहा था वर्ल्ड कप के लिए। थोड़ा उस जर्नी को एक्सप्लेन कर सकते हो आप? जी बिल्कुल। पेरेंट्स का साथ होना तो बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में, और मैं लकी मानती हूँ, मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे मेरी फैमिली से फुल सपोर्ट मिला। और मेरे फादर बहुत पीछे थे मेरे, और खड़े रहते थे हमेशा कुछ भी हो। और कभी भी उन्होंने मना नहीं किया। जैसे हम लोग बाहर टूर्नामेंट्स के लिए जाते थे, पहले तो हम क्लब लेवल के गेम्स खेलते थे तो उसमें भी ट्रैवल करना पड़ता था ट्रेन्स वगैरह में। और मतलब मेरी उम्र भी जब मैंने जॉइन करी थी एकेडमी तब मैं 9 साल की थी। और उस टाइम पे भेजना लड़कियों को, क्योंकि उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी क्रिकेट को लेके, वो भी वुमेन्स क्रिकेट को लेके स्पेशली। क्योंकि इतना टेलीवाइज भी नहीं होते थे गेम्स, इतने नंबर ऑफ मैचेस नहीं थे कभी भी। तो उस टाइम पे वो ट्रस्ट रखना, वो बिलीफ रखना हमारे ऊपर, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैं मतलब उन्होंने कभी भी ना नहीं बोला किसी भी चीज़ के लिए। हालाँकि बहुत सारी हार्डशिप उन्होंने करी है, फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे हैं, बट उन्होंने कभी भी मेरे तक आने नहीं दिया। तो मतलब, और जब भी मैं अभी भी जब सेलिब्रेशन करती हूँ, जब कोई भी विकेट लेती हूँ, तो मतलब जब मैं अपने हाथ ऐसे आसमान की तरफ दिखाती हूँ, तो मैं हमेशा उनको थैंक्स बोलती हूँ। हाँ, ये 2021 का वो समय था मैम, आपका कमबैक हो रहा था 5 साल बाद, और उतने मतलब क्रूशियल समय में अपने पिताजी को खोने का दर्द, मतलब आपसे बेटर शायद कोई उस दर्द को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट मैम, मुझे याद है कि आपने जब डेब्यू किया था श्रीलंका, मिथाली राज उस टाइम कैप्टन थी, उनके अंडर डेब्यू किया था, और अब आप जब वर्ल्ड कप जीते हो आप, तो हरमनप्रीत के अंडर आपने वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई है। दोनों की कैप्टेंसी में क्या डिफरेंस है? अगर मैं देखूं कि मतलब मिथाली राज कैसी कैप्टन थी और हरमनप्रीत कैसी कैप्टन थी, तो आपके अनुसार क्या डिफरेंस है दोनों कैप्टन्स में?
जी, सब में अपनी-अपनी क्वालिटीज़ होती हैं अलग-अलग। वो मिताली दी की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत ऐसे काम तरीके से डील करती हैं हर तरीके से हर चीज़ को ग्राउंड पे। और जो हरमन दी हैं वो थोड़े से उनका एग्रेसिव नेचर है, वो बाय नेचर वैसे हैं। बट हालाँकि वो इतना डाँटते नहीं हैं जितना लोगों को लगता है कि वो गुस्सा करते होंगे बहुत ज़्यादा और मतलब हमेशा ऐसे ही रहते होंगे, उस मोड में रहते होंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छे से डील करते हैं ग्राउंड में। सो दोनों की अपनी-अपनी अलग-अलग क्वालिटीज़ हैं, लेकिन अगर मैं गेम की बात करूँ, तो दोनों लेजेंड हैं गेम के। 100%, 100%। बट मैम, जो आपने कहा कि ऑन दी अग्रेसिव साइड है, हमने देखे भी है, रील्स भी करते हैं, वो हेलमेट निकालना, वो गुस्सा दिखाना। तो वो जो फील्ड पे आपको हरमनप्रीत कौर दिखती है, क्या वो ड्रेसिंग रूम में भी वैसी ही है कि मतलब अगर कुछ समझाना हो या फिर कुछ बताना हो तो उसमें अग्रेशन रहता है, गुस्सा रहता है, या फिर जैसा हम फाइनल के दिन देख रहे थे कि अगर कुछ मिसफील्ड भी हो रही थी तो शी वाज लाइक कि कम ऑन आप कर सकते हो, सबको पंप अप रखना, वैसा कुछ है उनका नेचर? नहीं, बिल्कुल अलग है और वो जो एग्रेसिवनेस आती है ना, वो पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आती है, वो उस मोमेंट के लिए आती है। क्योंकि हम लोग इतना इन्वॉल्व रहते हैं उस गेम में और सबको पता है कि वो 1 रन या 1 विकेट या जो भी है, मतलब वो कितना इम्पोर्टेंट होता है टीम के लिए। तो वो जो एग्रेसिवनेस है या वो जो रिएक्शन है उनका, वो बस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए है और वो ऑफ द फील्ड बिल्कुल भी वैसे नहीं है। मतलब वो बहुत एन्जॉय करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं वो। और अगर आप लास्ट मैच की बात कर रहे हैं जो फाइनल्स में वो सबको मोटिवेट भी कर रहे थे। तो मैंने बोला ना जैसे वो मोमेंट की बात होती है, उस टाइम पे क्या ज़रूरत थी टीम को? क्योंकि अगर उस टाइम वो थोड़ा-सा एग्रेसिव हो जाते तो हो सकता था कि थोड़ा डाउन हो जाते या प्रेशर ले लेते अपने ऊपर बिकॉज़ ऑब्वियसली वर्ल्ड कप का फाइनल है, ऑलरेडी थोड़ा प्रेशर रहता ही है और हाई इंटेंसिटी वाला गेम होता है। तो उस टाइम पे क्या ज़रूरत थी टीम को वो उन्होंने वो किया। जी मैम। हमने देखा कि 2 डिकेड से ऑलमोस्ट 2 डिकेड हो गए हरमनप्रीत को भी क्रिकेट खेलते खेलते, और हर कोई यही कह रहा था वर्ल्ड कप से पहले कि इस बार हरमनप्रीत के लिए करना है। ये बिल्कुल वैसे ही साउंड कर रहा था जैसे जस्ट इस साल आरसीबी का ट्रॉफी उठाने से पहले हर एक आरसीबी टीम से जितने भी मेंबर्स थे कह रहे थे कि विराट कोहली के लिए हमें ये ट्रॉफी उठानी है। और सेम विमेंस टीम की तरफ से भी देखने को मिल रहा था। हरमनप्रीत हो गई, स्मृति मांधाना हो गई, मतलब वर्ल्ड कप से पहले क्या कुछ आप लोगों की बातचीत हो रही थी, क्या कुछ चल रहा था, ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या था, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हैं? ये हम लोग ड्रेसिंग रूम में बहुत ही काम और पॉजिटिव माहौल बनाया हुआ था एंड हम लोगों ने बहुत सारे कोटेशंस भी लिखे हुए थे ड्रेसिंग रूम में और हमेशा हम पॉजिटिव्स की बात करते थे। हम लोग अगर जो मैचेस हारे भी थे तो हमने उसमें से क्या सीखा वो लर्निंग्स की बात करते थे और जो उसमें हर एक मैच में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहता है, तो हम वो पॉजिटिव निकाल के आगे बढ़ते थे क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड कप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंपेन है और इतना हर एक मैच इम्पोर्टेंट होता है उसमें। अगर हम लोग वहाँ पे डाउन हो जाते तो हम लोग शायद आगे भी वैसा रिएक्शन निकलता है। तो इसीलिए हम लोगों ने सबने एक साथ मिलके यही बात करी थी कि हम जब भी बात करेंगे, हम सिर्फ़ पॉज़िटिव बात करेंगे। हम सिर्फ़ उस ट्रॉफ़ी को लिफ्ट करने की बात करेंगे। हम सिर्फ़ एन्जॉय करेंगे, नेगेटिव कोई नहीं बोलेगा। एक एक सेकंड के लिए भी नेगेटिव नहीं बोलेगा कोई, चाहे आप फ़ील्ड में हो, चाहे फ़ील्ड के बाहर हो, ड्रेसिंग रूम में हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी और एज़ अ यूनिट नॉट ओनली प्लेयर्स मैं सपोर्ट स्टाफ की भी बात कर रही हूँ कि जितना भी हमारा सपोर्ट स्टाफ साथ में था, हम सब एक यूनिट की तरह बिहेव कर रहे थे, सब पॉजिटिव बोल रहे थे। शायद इसीलिए वो ट्रॉफी लिफ्ट कर पाए हम। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया पे भी, क्योंकि हम तो सारे दिन सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं, देखना पड़ता है क्या जी। कुछ हो रहा है। हर कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि 1983 कपिल देव, 2011 महेंद्र सिंह धोनी और 2025 में इंडियन वुमेन्स टीम अपने घर पे इंडियन क्राउड के सामने उस ट्रॉफी को लिफ्ट करेंगी। पर एक मोमेंट ऐसा आया था उस पूरे वर्ल्ड कप में जब हर कोई ये भी बात कर रहा था कि हम लगातार 3 मैच हार चुके हैं। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, लगातार तीनों में हारे हैं। आपको याद भी होगा इंग्लैंड मैच में अमोल मुजुमदार, आपके जो हेड कोच हैं, उन्होंने खुद भी कहा था कि जमाइमा को हम बाहर रख रहे हैं, बहुत मुश्किल है रखना, पर कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे हमें करना पड़ रहा है। तो उस टाइम पे क्या ऐसा हुआ था कि एक मोमेंट के लिए पैनिक क्रिएट हो गया था टीम में कि नहीं, कुछ चेंजेस करने जरूरी हैं या फिर कुछ दूसरा ट्राई करना जरूरी है?
कि हम लोग पैनिक बिल्कुल भी नहीं हुए। मैंने आपको जैसे ही बोला कि वर्ल्ड कप कैंपेन मतलब ये ऐसे ही है, कभी भी आप ऊपर जा सकते हो, कभी भी आप नीचे आ सकते हो। पर मुझे लगता है जीतता वही है जो एकदम स्टेबल रहे, काम रहे उस टाइम पे कि क्या कर सकते हो। और अगर वो तीनों मैचेस आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि जो हम हारे भी, वो हम बहुत क्लोज आके हारे हैं। हम लोगों ने टफ कॉम्पिटिशन दिया था वो तीनों मैचेस में। तो वन साइडेड गेम्स नहीं हुए हैं बिल्कुल भी। तो बहुत टफ कंपटीशन था। हमें भी पता है कि हम वो लैग कर रहे थे कहीं न कहीं, हम वो अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर पा रहे थे एक्चुअली। गाड़ी चल तो रही थी, बस हम पार्क करना भूल जा रहे थे। तो हमारी फिर ड्रेसिंग रूम में यही बात हुई कि नेक्स्ट टाइम हम जो भी मैच खेलेंगे, हम अपनी गाड़ी पार्क करके आएँगे, पार्किंग में स्पेस में अच्छे से। तो यही बात मेंटेन चल कर रही थी लेंगे। कि जी, जेमी जेमी ने भी बोला था कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जब आएगी तो हम उसको ख़त्म करके आएँगे। तो और वही हुआ जब हम लोगों ने कमबैक किया, पहले वो न्यूज़ीलैंड वाला गेम, तो हम लोगों को इतना बिलीव था कि हम ये मैच हम हमें जीतना ही है, हम जीतेंगे ही। हम सबने यही बोला था कि हम जीत चुके हैं ये मैच। जब हम वो मैनिफेस्ट करते हैं और हमारे विज़ुअलाइज़ेशंस सेशंस चलते थे, जो हमारे ट्रेनर हैं हर्षा सर, वो लेते थे हमारे। तो हमेशा हम हमें वो यही विज़ुअलाइज़ कराते थे कि आप ट्रॉफ़ी लिफ्ट कर रहे हो। आप वो सोचो आप ट्रॉफ़ी लिफ्ट कर रहे हो। तो उससे माइंडसेट इतना चेंज हो जाता है जब आप पॉज़िटिव सोचते हो। मुझे लगता है कि फिर वो स्टार्स ना वैसे ही अलाइन होने शुरू हो जाते हैं। जब आप यूनिवर्स में अपना कुछ पॉज़िटिव देते हो, तो वो पॉज़िटिव वापस आ जाता है। जी जी। और फिर मैम जब ट्रॉफी उठा लिया तो उस फीलिंग को क्या अभी भी सोक इन कर पाए हो, या फिर अभी भी ऐसा है कि यार ये क्या हो गया? बिल्कुल भी नहीं, अभी भी नहीं कर पाए हैं। मतलब जब हमने ट्रॉफ़ी उठाई थी तो आधे प्लेयर्स तो हम लोग कुछ नम थे कि ये क्या हो गया है, मतलब क्या चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। और अभी भी मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग वर्ल्ड चैंपियंस हो गए हैं, मतलब अभी भी जब उठते हैं सो के अभी, तो समझ ही नहीं आ रहा है अभी भी। जब लोग बोल रहे हैं, लोग एड्रेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, तब लग रहा है ओके हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है। बट अभी भी जैसे आप वो बोल रहे हो फीलिंग, वो अभी भी मतलब संक इन नहीं हो पाई है अभी भी। नहीं, पर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, मतलब आपके वजह से थैंक यू। हमारे चेहरे पे खुशी थी। हम जब सोने जा रहे थे तो हमें था कि यार हम लोग वर्ल्ड चैंपियन थे, हमारे पास ट्रॉफी है। मैम थोड़ा आपके थैंक यू। कैंपेन पे भी आते हैं, जो वर्ल्ड कप का पूरा सिनेरियो था। पाकिस्तान वाला मैच इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के साथ हमारे जो मैचेस हुए हैं वो किस इंटेंसिटी पे हुए हैं। जी, चाहे जी। हम एशिया कप की बात कर ले, चाहे फिर उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर ले, इसके बाद भी जो कुछ घटा था। तो पाकिस्तान वाले मैच में क्या किसी ने ड्रेसिंग रूम में इस चीज का जिक्र किया था, या फिर किसी सबके दिमाग में ये चीज चल रही थी एक साथ कि इन्हें तो हराना ही है? देखिए, जब हम क्रिकेट फील्ड पे होते हैं ना, तो हम ऐसा नहीं सोचते हैं कुछ भी। जो वो थॉट्स होते हैं ना, वो सिर्फ़ ये रहता है कि ये एक अनदर मैच है और आपको उसी इंटेंसिटी से खेलना है जैसे आप बाकी मैचेस खेलते हो। क्योंकि जब आप अपना माइंड डाइवर्ट करते हो, तो हम उस पर्टिकुलर डे में, पर्टिकुलर चीज़ में फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हम लोग मिस्टेक्स करते हैं। तो हम लोगों ने बाहर की सारी आवाज़ें जितनी भी चल रही थी, सब सब बंद कर दी थी एंड वी वर जस्ट फ़ोकसिंग कि हमें क्या करना है उस दिन। हमें हमें ये नहीं था कि हमारे ऑपोजिशन में जो है वो पाकिस्तान खेल रही है। वी वर टेकिंग इट एज़ जस्ट अनदर गेम, क्योंकि वर्ल्ड कप कैंपेन है, कुछ भी हम लोग ऊपर-नीचे हम लोग नहीं चाहते थे कि हो जाए या हमारा ध्यान कहीं इधर-उधर लगे। सो इट वाज़ लाइक दैट। जी मैम, आपकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। आपका बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा था पाकिस्तान वाले मैच में। विद द बैट, विद द बॉल 2 विकेट निकाले थे आपने, इंपॉर्टेंट विकेट। इससे पहले भी जो ऑस्ट्रेलिया टूर था हमारा, उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई थी, है ना? फिर मिड सीजन में ऐसा होता है कि आपको रिप्लेस किया जाता है राधा यादव से। राधा यादव टीम में आती हैं, और मैं आपको पर्सनली बताऊं, फाइनल वाला डे था, हम पूरे एकदम एक साथ बैठे हुए थे लोग, एंड वी वर टॉकिंग कि क्या हम राधा के साथ स्नी राणा को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्या एक बैटर कम के हम। और सबके बीच में सबकी अलग अलग ओपिनियन थे, एंड मोस्ट जी, ऑफ द जी। पीपल वर लाइक भाई स्नी राणा क्यों नहीं है इस वक्त टीम में, इस करंट सिचुएशन में भी नीड हर, शी हैज गॉन थ्रू ऑल दैट, कि वो इस सिचुएशन में किक इन कर सकती हैं। तो क्या आपके लिए कभी ऐसा रहा कि मतलब मैं अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इसके बावजूद भी रिप्लेस होके फिर किसी और को वो मौका दिया जा रहा है?
सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये तो आप लोगों का प्यार है, जो आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार दिखाते हो, उसके लिए थैंक यू। एंड दूसरी तरफ नहीं, माइंड में कभी ये नहीं आता कि मैं क्यों नहीं खेली या उसको क्यों खिला दिया। बिकॉज़ जो 15 लोग हैं वहाँ पे, वो इक्वली डिज़र्व करते हैं उस टीम में खेलना, और करोड़ों लोगों में से आप 15 में सेलेक्ट हुए हो, तो कुछ ना कुछ स्किल तो आपके पास है, इसलिए आप वहाँ बैठे हो। और पर्टिकुलर डे में या जो कॉम्बिनेशन वर्क करता है, ये मैनेजमेंट का कॉल है। तो जो उनको लगता है कि उनके बेस्ट आज वो कॉम्बिनेशन वर्क करेगा, तो वो खिलाते हैं। तो हम लोगों के माइंड में कभी नहीं आता है कि हम क्यों नहीं खेले या हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते थे। हर कोई इतना मैच्योर है, इतना मेंटली स्टेबल है अभी, इतना मतलब कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकता है, कोई भी कहीं से मैच टर्न कर सकता है। तो ऐसा माइंड में नहीं आता है कि हम क्यों नहीं खेले। बस जो भी खेलता है हम लोग तो प्रे करते हैं कि बस मैच जीत के आओ, ट्रॉफी जीत के आओ। तो मैं बिल्कुल सही बात है। मैं थोड़ा अमोल मुजुमदार पे भी पूछना चाहूंगा आपसे कि हेड कोच थे और जब से वो आए तब से हरमनप्रीत हर जगह यही कहते हुए नजर भी आ रही हैं कि सर ने सिर्फ यही बात की है कि हमें क्या करना है वर्ल्ड कप में। पिछले 2 साल से 2.5 साल से यही तैयारी चल रही थी कि किसी भी सिचुएशन में अगर हम फंसे हैं इस वर्ल्ड कप में तो उससे हमें बाहर कैसे निकलना है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑस्ट्रेलिया वाला मैच देख लीजिए, एक ह्यूमंगस टोटल था, 340 यस। चेज ही नहीं हुआ आज तक, इररेस्पेक्टिव ऑफ मेंस क्रिकेट हो या विमेंस क्रिकेट हो। इसके बाद में फाइनल में वो 300 से बस हम 1 रन पीछे रह गए थे, उसके बावजूद भी वो कंपोजर मेंटेन करना। तो अमोल मुजुमदार ने किस तरीके से शेप किया आपको इन 2 2.5 साल में? नहीं, मैंने ये पहले भी कहा है कि जब से वो टीम में आए हैं, बहुत ही पॉज़िटिविटी है और वो हमेशा बहुत ही अच्छे इनपुट्स देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छा लेवल ऑफ क्रिकेट खेला हुआ है। अनफॉर्च्युनेटली वो इंडिया रिप्रेज़ेंट नहीं कर पाए, लेकिन वो जो इनपुट्स लेकर आते हैं वुमेन्स टीम में, और जो वो बताते हैं कि कहाँ पे क्या उनके पास इतना एक्सपीरियंस है। जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो हमें काम आता है। और जैसा आपने बोला कि ये जो हमारे लास्ट 2 गेम्स थे, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स, ह्यूज टोटल था, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो 339 वो चेस करना, मतलब वो वन ऑफ द हाईएस्ट टोटल था मेंस एंड वुमेन्स में, जहाँ तक मुझे याद है। और वो चेस करना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, मतलब बहुत बड़ी बात है। और 7 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन को हराना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने बस ड्रेसिंग रूम में एक चीज़ लिखी थी बोर्ड पे, कि वी जस्ट नीड 1 मोर रन टू विन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल दैट्स इट। उन्होंने सिर्फ बिल्कुल। ये लिखा था कि वी जस्ट नीड 1 मोर रन। और हम लोगों के अंदर इतनी पॉजिटिविटी थी कि नहीं बॉस, हम आज जीतेंगे। तो सबके मुँह पे यही था कि आज हम जीत के आने वाले हैं। जैसा मैंने आपको ये पहले भी बोला कि वो पॉजिटिविटी दिखती है फिर ग्राउंड पे। जब एक यूनिट एक ही जगह पे चले, एक ही पाथ पे चलते हैं, तो वो ग्राउंड में रिफ्लेक्ट होता है, और उस दिन वही हुआ। हालाँकि हमारे जो है स्टार्टिंग में ही एक विकेट जल्दी गिर गया था शेफाली का। बट जिस तरीके से स्मृति, फिर उसके बाद जेमी ने जो इनिंग्स बिल्ड करी, फिर उसके बाद हरमनदीप, ऋचा, दीप्ति शर्मा की बहुत इम्पोर्टेंट इनिंग्स थी मैच में। तो वो उन्होंने जो, मतलब हैट्स ऑफ है वो जेमी को, तो मैं हैट्स ऑफ करना चाहूँगी कि जिस मैच्योरिटी से उसने वो इनिंग्स खेली उस दिन। तो मतलब, और फिर अमोल सर से भी एक्चुअली उसकी वही बात चल रही थी कि अगर मैं गई हूँ तो मैं ख़त्म करके आऊँगी। क्योंकि बहुत सारे मैचेज़ ऐसे हुए हैं, हम क्लोज़ आके हार गए हैं, हम लोग वो रेखा पार नहीं कर पाए। तो अमोल सर वही बोलते हैं, हमेशा से उन्होंने वही बोला है कि सिर्फ़ आपको जीत की सोचनी है, सिर्फ़ आपको वो सोचना है जो आप करने वाले हो। तो हम लोगों का वही चल रहा था। तो उनका बहुत बड़ा इनपुट है इस चीज़ में। ये जो मैम आपने कहा ना कि वी जस्ट नीड 1 मोर रन, हम फाइनल के डे यही बात कर रहे थे कि भले ये 300 नहीं है, बट अगर वो चेज करने आ रही है तो हमें बस उन्हें 1 रन पहले रोकना है। जैसे सेमीफाइनल में यस, हमने 1 रन ज्यादा बनाया, वैसे ही फाइनल में 1 रन पहले हमें रोकना है और जीत हमारी है। यस, एंड दैट वाज काइंड ऑफ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि अचानक से ना वो लहर बन गई थी कि हाँ भाई 1 रन भी तो बहुत मैटर यस, करता है यार, कि अगर हम एक यस, रन भी पहले रोक लेते हो तो आपके हाथ में वर्ल्ड कप है। और इसके बाद से तो यस। अलग ही एक माहौल बन गया। पर ऑस्ट्रेलिया वाले मैच पे आना चाहूंगा थोड़ा। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, 16 कंटिन्यूअस विंस, 2017 में हम आखिरी बार हारे थे। और मैं आपको एक स्टैट बताता हूँ, हो सकता है आपको ये स्टैट पता भी होगा, कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में अभी तक 6 मैचेस खेली है, 4 मैचेस जीती है और 2 मैचेस हारी है, दोनों इंडिया से हारी है, 2017 जी। 2025 में। तो क्या जी, कुछ जी। चल रहा था उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के साथ जब मैच हो रही थी?
सी हमारी वही बात चल रही थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं तो वो इंडिया बहुत अच्छे मार्जिन से हरा सकती है और कहीं न कहीं उनके माइंड में भी ये रहता होगा कि इंडिया से कॉम्पीट कर रहे हैं तो ईज़ी नहीं लेना है। तो हमारे माइंड में भी ये था कि हम इनको हरा सकते हैं क्योंकि हमने पहले हराया भी है, उनको टेस्ट मैच में भी हराया, उनको उनकी जो सीरीज़ थी वहाँ पर भी हराया, उनकी विनिंग स्ट्रीक भी हमने तोड़ी थी वहीं पे जाके। तो बहुत पॉज़िटिवनेस थी और वर्ल्ड कप जैसे कैंपेन में तो हमारा क्योंकि नॉकआउट था, डू एंड डाई वाला गेम था, डू और डाई उसके आगे कुछ नहीं। तो हमने कहा चलो डाई दूसरे को ही करवा देते हैं। बिल्कुल। हम लोग पार कर बिल्कुल। देते हैं नैया। तो मतलब माइंड में यही था कि हम लोग जीत रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। मैंने बोला जैसे जैसे हम लोग बाहर भी जो बैठे थे, हम 4 लोग जो बाहर बैठे थे और बाकी जो सपोर्ट स्टाफ था, तो हम लोग बहुत काम बैठे थे। ऐसे पैनिक सिचुएशन नहीं थी कि क्या चल रहा है या क्या हो रहा है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं थे। बहुत ही काम था ड्रेसिंग रूम का माहौल और एन्जॉय कर रहे थे, बहुत एन्जॉय कर रहे थे। तो हो सकता है कि वही वही रिफ्लेक्ट होता है आगे भी, तो बहुत-बहुत पॉज़िटिवनेस थी। जेमी की वो जो पारी थी 127, मतलब हिस्टोरिक है वो नॉक। शायद जी। मुझे नहीं लगता कि रिस्पेक्टिव ऑफ मेंस विमेंस आईपीएल डब्ल्यूपीएल अक्रॉस द वर्ल्ड जितने लीग्स चल रहे हैं सब कुछ भी अगर आप मिला दो तो वैसा नॉक देखने को मिलेगा प्रॉपर ओडीआई। पर एक पॉइंट ऑफ टाइम था जहां पे ये बताया गया जो हमने भी पढ़ा, आपको भी पता ही होगा क्योंकि आपने इतने क्लोजली उनके साथ काम किया है, इतनी क्लोजली उनके साथ बातचीत की है। 80s 90s में वो थी, वो थक गई थी। और जी। इसके बाद से बार बार उनको मोटिवेट किया जा रहा था कि नहीं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। जितने भी प्लेयर्स जा रहे थे वो मोटिवेट कर रहे थे। उस वक्त हरमनप्रीत ने भी जो नॉक खेली वो एक बहुत क्रूशियल नॉक थी 89 से। मतलब अगर वो नहीं आता तो एक तरफ से हम वो मोमेंटम लूज कर जाते हैं ना। उसके बाद से जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती है तो कहती है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड कप शी वॉज इन एंजाइटी, वो रोती थी हर रात को। तो उसको लेकर क्या आप थोड़ा बता सकते हैं कि आपके साथ कुछ बातचीत हुई थी उस पर, एक्चुअली था क्या वो? देखिए, वो नॉक तो बहुत ही बेहतरीन थी और पहले तो मैं उसको क्लियर करना चाहूँगी कि वो थक गई थी क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत थी, बारिश आ रही थी, बंद हो रही थी और डीवाई पाटिल का स्टेडियम काफ़ी गर्मी थी और बहुत थोड़ी प्रॉब्लम हमें भी हो रही थी ऑब्वियसली और वो तो इतने हाई इंटेंसिटी मैच था। वो खेल रही थी और डिहाइड्रेट हो रही थी बॉडी, तो उसके लिए हम उसको मोटिवेट कर रहे थे कि बस थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। तो यही चल रहा था। जो नॉन स्ट्राइकर में भी था, वो भी एक-दूसरे को जो मोटिवेट कर रहे थे, शायद वो वर्क करता है एक पार्टनरशिप बिल्ड करने में। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है बैटर्स के लिए जब वो थोड़ा-सा फ़ोकस हिल जाता है, जब आप थक जाते हो। बट फिर वो रीस्टार्ट करना इम्पोर्टेंट होता है, जो कि वो खुद बोल रही थी कि आप मुझे बोलते रहो मैं करूँगी। तो हम उसको वो ही बोल रहे थे बार-बार कि जेमी दिस इज़ यू, यू आर द बेस्ट, तू कर सकती है। तो उसने फिर वो कर दिखाया और जहाँ तक बात है उसकी एंग्ज़ायटी की जो उसके बहुत क्लोज़ेस्ट मेंबर्स हैं, वो उनको पता है। जैसे अरू है, स्मृति है, राधा है, उनको उसने शेयर किया था और मतलब अच्छा है कि उसके पास वो दोस्त हैं जिनसे वो शेयर कर सकती है बहुत सारी चीज़ें और हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी हैं, शायद उसने उनसे भी बात करी होगी एंड इम्पोर्टेंट है बात करना और मतलब मैं ये समझती हूँ कि अच्छा है कि वो ओपन अप हुई, उसने अपने दोस्तों से शेयर किया ये सब चीज़ें एंड ये बाहर आनी और डिस्कस होना बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली मेंटल हेल्थ के बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये एक बीमारी है, पहली बात। इसको सीरियस नहीं लेते हैं बहुत लोग कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं, अरे क्या होता है, सब हो जाता है। बहुत लोगों के दिमाग में ये है कि कुछ नहीं होता है, सब ठीक हो जाता है। बट मुझे लगता है ये मेंटल हेल्थ का जो टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव है और इसके बारे में बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कि मैं मतलब उम, मैं जेमी को हैट्स ऑफ करती हूँ कि उसने ये जो मीडिया के थ्रू बोला है, जो वो लेकर आई है इस चीज़ को, इस टॉपिक को लेकर आई है, वो मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट था और बहुत अच्छा है कि वो लेकर आई। जी दैट्स इट। मैम। अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव से पूछूं तो क्या आपको कोई एक अच्छा और एक बुरा एक्सपीरियंस जो इस वर्ल्ड कप में आपको अपने हिसाब से लगा हो, कुछ है ऐसा? देखिए, अच्छे तो बहुत सारे ही थे कि हम जो मैचेस जीत रहे थे, हम जो एक यूनिट थे और हम लोगों ने अलग-अलग चीज़ें करी इस वर्ल्ड कप में।
ये सारे अच्छे एक्सपीरियंस में ही आते हैं और बहुत सारे पॉज़िटिव्स थे, जैसे चरनी का वो इम्पोर्टेंट विकेट्स लेना या क्रांति गौड जो जो हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो इतना अच्छा कर रहे हैं, रोल क्लैरिटी थी, उनको क्या करना है, ये सब देख के ये सब पॉज़िटिव और अच्छे एक्सपीरियंस में आता है। और अगर मैं बुरा बोलूँ तो बुरा एज़ सच कोई नहीं था बट बुरा तब लगा था जब प्रतिका रावल इंजर्ड हुई और वो उस कैंपेन से बाहर हो गई। क्योंकि जब एक प्लेयर इतनी मेहनत करता है और वो इस तरीके से बाहर हो जाए, अनफॉर्च्यूनेट है वो, तो वो थोड़ा-सा बुरा लगा था। बट आई थिंक लॉट ऑफ पॉजिटिव टू टेक फ्रॉम दिस वर्ल्ड कप। मैम प्रतीका पे ही मैं आ रहा था। वो इंजर्ड होती है न्यूजीलैंड वाले मैच में, इसके बाद से फिर टीम से बाहर जाती हैं। बांग्लादेश के उनके मैच में। बांग्लादेश वाले मैच में, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसके बाद वो फिर बाहर जाती हैं और फिर शेफाली वर्मा आती हैं। और जब शेफाली आती हैं तो वो लगातार एक ही बात कहती हैं, जो हम भी सुन रहे थे, कि मतलब भगवान ने यहाँ पे भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा है। जी, और जी। फिर वो दिखा फाइनल वाले दिन पे हाँ कि जी, विद दैट शी वाज एक्सीलेंट, बट विद द बॉल जो सरप्राइज था, तो क्या ये पहले जी। से प्लान था कि मतलब शेफाली वर्मा बॉलिंग करवानी है? नहीं ऐसा एज़ सच कोई वो प्लानिंग नहीं थी, वो शायद हरमनदी को एकदम से वो गट इंस्टिंक्ट आता है ना जो कि चलो ये ट्राई करते हैं। क्योंकि एक ही जैसे बॉलर्स का वो लोग सेट हो रहे थे और वो सरप्राइज़ देना उनको बैटर भी थोड़ा सरप्राइज़ हो जाता है जब आपको कोई नया बॉलर एकदम सामने से दिखे। और जैसे शिफू बोल रही थी कि भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है तो कुछ अच्छा ही करने के लिए भेजा होगा। तो हमारे माइंड में भी वो था कि ठीक है, वो एक अनफॉर्च्यूनेट चीज़ हुई थी प्रतीका के साथ, बट अगर शेफ़ाली आई है इस जगह पे, तो हो सकता है शायद वो कुछ मैजिक प्ले कर दे और जो उसने फाइनल में करके भी दिखाया, जो उसकी इनिंग्स थी, मतलब वो मैं समझती हूँ कि वो सेंचुरी के भी ऊपर थी वो इनिंग्स जो उसने खेली और इम्पोर्टेंट विकेट्स उसने लिए, ब्रेक थ्रूज़ दिलाए टीम को जब ज़रूरत थी। बहुत इम्पोर्टेंट विकेट उसने एक मारिज़न कप का लिया। जहाँ से मतलब मैं समझती हूँ कि मारिज़ान कैप ऐसी प्लेयर है जो कहीं से भी बदल सकती है गेम को। बहुत अच्छी ऑलराउंडर हैं। तो वो विकेट लेने तो हैट्स ऑफ है शिफू को जो वो उस माइंडसेट से गई और उसने उस दिन वो मैजिक करके दिखाया। 1983 कपिल देव ने सर विवियन रिचर्ड्स का कैच पकड़ा था। 2024 में आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप, सूर्य कुमार यादव ने एबी डिविलियर्स जी। का कैच पकड़ा। हाँ, और फिर 2025 लॉरा वुलवार्ड का कैच। जब वो कैच आपके सामने ही हुआ हुआ तो आप समझ गए कि चलो वर्ल्ड कप आ गया। अब ये वर्ल्ड कप हमारा है, क्योंकि लॉरा वुलवार्ड वहां से भी गेम को पुल करती हुई नजर आ रही थी। अ, हाँ, खुशी तो बहुत हुई कि लौरा का कैच हो गया था। हालाँकि थोड़ी देर के लिए हमारी धड़कनें थम गई थी जब वो फंबल हुआ कैच। बट फाइनली जब अमन ने वो इतना अच्छा कैच लिया तो थोड़ा-सा रिलीफ मिला। बट तभी भी हम लोग रिलैक्स नहीं हुए थे क्योंकि ट्रायन भी बहुत अच्छा खेलती हैं और उसके बाद डी क्लर्क जो अच्छा खेलती हुई आ रही थी। उनका कैंपेन बहुत अच्छा गया। साउथ जी? अफ्रीका वाले मैच में किया था, साउथ जी, अफ्रीका के जी, साथ जो जी। आपका लीग। जी, तो उनका मतलब रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा इस वर्ल्ड कप कैंपेन में, उन्होंने काफ़ी रन्स किए हैं और उसी पोज़ीशन पे आके किए हैं। तो हमें था कि नहीं अभी मैच ओवर नहीं हुआ है और अभी उनके 2 इम्पोर्टेंट विकेट्स हैं, तो मैच वहाँ से छोड़ा नहीं था, रिलैक्स नहीं हुए थे और जब फाइनली वो ट्रॉफ़ी आई तो फिर तो मज़ा ही कुछ और है। मैम एक कहावत है कि विक्ट्री चेंजेस यू बट फेलियर टीचेस यू। ये जो लगातार इंडिया, मतलब जैसा आपने कहा कि हम गाड़ी पार्क नहीं कर पा रहे थे उन 3 मैचेस में, वैसे हमने पिछले कुछ समय में भी देखा था वर्ल्ड कप कैंपेन्स में कि वो गाड़ी पार्क नहीं हो रही थी। हम क्लोज आ रहे T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल, फिर ऑस्ट्रेलिया ही थी पिछले साल। ऑस्ट्रेलिया के साथ वो कहीं ना कहीं हमारे जो कंटिन्यूअस स्ट्रीक था उन्होंने मेंटेन किया। इस बार कौन सी ऐसी गलती थी जिस पर आपने सबसे ज्यादा काम किया था? एज अ यूनिट की मैं बात कर रहा हाँ। हूँ। देखो सबसे पहले तो माइंडसेट था कि हमने एकदम से बस हमने यही बोला था कि ऑपोज़िशन कोई भी हो, हम जीतने वाले हैं, हम जीतेंगे। सबसे पहला तो वही था और दूसरा जो हम लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे
किसी चीज़ को। हम लोग स्टार्ट अच्छा देते हैं, हम जैसे बॉलिंग में भी ऐसे ही होता है कि हम लोगों के शुरू के 10 ओवर अच्छे जाते हैं, फिर हम 10 ओवर बीच में इधर-उधर हो जाते हैं। तो ये जो हमने एक फ़ेज़ वाइज़ मतलब हमने फ़ेज़ बनाए थे ओडीआई क्रिकेट के, कि हम पहले इसी फ़ेज़ में ध्यान देंगे, फिर 10 ओवर्स के फ़ेज़ में ध्यान देंगे। तो इस तरीके से वो एनर्जी बनी रहती है और वो जो हम लोगों ने हमने टारगेट सेट किए हुए थे कि इस फ़ेज़ में हमें ऐसा करना है या मैक्सिमम इतने ही रन्स देने हैं, कि उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो वो एक जब माइंड में क्लैरिटी रहती है, प्लान रहता है, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आई थिंक इस वर्ल्ड कप कैंपेन में हमने जो शुरू किया कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम खत्म करके आएँगे, छोड़ के नहीं आएँगे। तो शायद वो चेंज आया है। बिल्कुल। मैम, जब पूरे न्यूज रूम में पता चला कि स्नेह राणा के साथ इंटरव्यू है, स्नेह राणा आने वाली है, तो हर किसी ने बोला कि मेरा भी एक सवाल पूछ लेना, मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। तो ये न्यूज रूम के बिहाफ पे मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, है ना। मेल और फीमेल जो क्रिकेट में अभी तक हम एक डिफरेंस देख रहे थे कि लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते थे मेंस क्रिकेट को, उस तरफ रुझान ज्यादा था। इस वर्ल्ड कप के बाद क्या वो बदलने वाला है? मेरे हिसाब से तो वो ऑलरेडी बदल चुका है। 2017 के बाद से ही चेंजेस चालू हो गए थे। शायद इसीलिए अभी वुमेन्स क्रिकेट के टिकट्स भी नहीं मिल रहे थे लोगों को। सोल्ड आउट था स्टेडियम पूरा। आई थिंक वो चेंजेस आना पहले से ही शुरू हो चुके हैं और इस वर्ल्ड कप के बाद शायद जो अवेयरनेस थी या जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था बहुत पहले, शायद इसके बाद से वो भी हो जाए। जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका इस पूरी वर्ल्ड कप के लिए टीम की एक स्ट्रैटेजी जिस पर हर एक प्लेयर अलाइन था कि हाँ, इस स्ट्रैटेजी में हम सारे अलाइन है, हमें इसी इसी पे काम करना है, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी थी? पर्टिकुलर कोई गुरु मंत्र था? गुरु मंत्र सिर्फ यही था कि हम हमेशा यही बोल रहे थे कि हम ट्रॉफी लिफ्ट कर रहे हैं। तो जब हम ये मैनिफेस्ट करते हैं तो वो शायद स्टार्स अलाइन होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला। और सिर्फ एक था कि स्माइल करते रहना है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हम कहीं भी हो, हम स्माइल करना नहीं छोड़ेंगे, एन्जॉय करना नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से ये मुकाम मिलता है और मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको ये सौभाग्य मिलता है वर्ल्ड कप खेलने का। तो हम लोगों ने यही सोचा था कि जो भी मोमेंट हो, सिचुएशन कोई भी हो, बस आपको स्माइल करना है और एन्जॉय करना है। जी। मैम, कोई एक ऐसा भजन या फिर गाना जो ड्रेसिंग रूम में लगातार चल रहा हो सेमीफाइनल फाइनल के टाइम पे, कुछ ऐसा था? क्योंकि आजकल हम देखते हैं ये। नहीं, ऐसा भजन और वो सब तो नहीं चल रहे थे क्योंकि फ़ोन्स अलाउड नहीं होते हैं हमें वहाँ पर और क्योंकि और सब लोग अपने-अपने ज़ोन में रहते हैं उस टाइम पे, तो वो तो प्ले नहीं हो रहा था। लेकिन हम लोगों ने एक एक बोर्ड होता है ड्रेसिंग रूम में, व्हाइट बोर्ड, तो उसमें कुछ-कुछ लाइन्स लिखी थी, जेमी ने लिखी थी। अ, एक तो रॉक ऑन वी विल रॉक यू ऐसा करके कुछ लिखा था, कुछ तो था और दूसरा था वो शायद वो बादल पे पाँव है, तो मैम, वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। क्योंकि समय आ गया है क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। नहीं नहीं, श्योर 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 मैम। एक बस लास्ट क्वेश्चन मैं जो आपसे पूछना चाहूंगा कि T20 वर्ल्ड कप अगले साल होने वाला है, क्या उसके लिए अब टीम पूरे तरीके से तैयार है? बिल्कुल तैयार है, कोई भी अपॉर्च्युनिटी आए अभी हम उसके लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं और एज़ एन एथलीट आपको हमेशा तैयार रहना भी चाहिए। तो ज़रूर अभी प्रिपरेशन चालू हो जाएँगी बस अभी कैंप्स भी लगने वाले हैं और डब्ल्यूपीएल भी आने वाला है उससे पहले, सो आई थिंक वो प्रिपरेशन जल्दी चालू हो जाएगी। श्योर। तो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और वर्ल्ड कप के थैंक पूरे यू। एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। ये हमारे लिए भी जी, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल मोमेंट है कि मतलब वर्ल्ड कप विनर हमारे साथ हैं, वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियंस हमारे साथ हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जब भी आप दिल्ली आओगे फिर 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होगा, उसमें आपके साउथ अफ्रीका में वो 5 विकेट जो 10 एक इनिंग्स में 10 विकेट आए थे उस पर भी बात करेंगे हम, क्योंकि वो जी, सारी जी, चीजें जी। अभी छूट गई हैं, है ना। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। न्यूज नेशन डिजिटल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।